शिमला के जंगलों में बहुत दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही थी। हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इतने दिन हो गए, बारिश बढ़ती ही जा रही है। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। हमारा तो घोंसला भी कच्चा है। अगर ऐसे ही बारिश पड़ती रही तो मुझे तो डर है कहीं ये हमारा घर टूट ना जाए। अगर ये घर टूट गया तो हम कहाँ जाएंगे। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। टुन्नी बेटी, अब तुम भी सो जाओ। भगवान ने चाहा तो ये बारिश जल्दी ही रुक जाएगी। तुम सोने की कोशिश करोगी तो तुम्हें नींद आ जाएगी। माँ, इतनी तेज बारिश हो रही है, मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है और मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, हमारा ये घोंसला इतना कमजोर है, अगर ये टूट गया तो माँ हम कहाँ जाएंगे। माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? मेरी सारी सहेलियों के पास तो दो दो तीन तीन पक्के मकान हैं और हमारे पास एक घर है और वो भी जगह जगह से माँ टूटा हुआ है। माँ, अगर ऐसे ही रहा तो ये घोंसला बहुत जल्दी ही टूट जाएगा। बेटा, ऐसा नहीं सोचते। भगवान ने हमें एक घर तो दिया है ना। तुम उन लोगों को देखो बेटा जिनके पास एक घर भी नहीं है। ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम पर कि चाहे टूटा फूटा ही सही, लेकिन हमारे पास घर तो है। तभी बहुत तेज से हवा चलती है और उनका घर हिलने लगता है और एकदम से टूटकर गिर जाता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? हमारे पास एक ही तो घर था, चाहे टूटा फूटा था, लेकिन कम से कम हम वहाँ पर रह तो रहे थे। अब तो वो भी सहारा हमसे छिन गया। हे भगवान, अब मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी इतनी तेज बारिश में। हे प्रभु, हम पे दया कर, हम पे दया कर। फिर टुन्नी अपनी बेटी के साथ जंगल में घर की तलाश में निकल पड़ी कि शायद कोई उन्हें इस तेज बारिश में रहने के लिए आसरा दे दे। काफी देर तक उड़ने के बाद फिर वो थक जाती हैं और एक पेड़ पर बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगती हैं। माँ, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं माँ, ये बारिश रुकेगी भी या नहीं। बेटा, तू धीरज रख, परेशान मत हो। वो देख, वहाँ दूर मुझे एक पर्स का घर दिखाई दे रहा है। चलो चलकर देखते हैं, क्या पता वहाँ कोई रहता हो और वो हमें रहने की कुछ जगह दे दे। चलो चलते हैं। अरे कोई है, दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो। हम दोनों माँ बेटी बारिश में भीग रहे हैं, प्लीज हमारी मदद करो। फिर ऐसे टुनटुनी बार बार आवाज लगाती रहती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। फिर वो दरवाजा खोल के देखती है तो उस घर में कोई नहीं था और फिर टुनटुनी और उसकी बेटी घर के अंदर चले जाते हैं। माँ, ये कितना अच्छा घर है। देखो, यहाँ तो खाने के लिए अनाज भी रखा हुआ है। भगवान ने हमारी सुन ली माँ। हाँ हाँ मेरी रानी बिटिया, तू सही कहती है, भगवान ने हमारी सुन ली। चल अब तू जल्दी से खाना खा ले और खाना खा के सो जा। तू भी 2 दिन से सोई नहीं है। अगर सोएगी नहीं तो बेटा तू बीमार पड़ जाएगी। चल पहले तू अनाज खाकर सो जा, फिर मैं भी सो जाती हूँ।